हम सभी की परमात्मा से बड़ी शिकायत रहती है कि उसने हमें गरीब बनाया है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा मकान नहीं है, हमारी समाज में इज्जत नहीं है। इन सभी बातों को लेकर के परमात्मा से हमेशा हमारी कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा ने हमें इन सारी चीज़ों से भी बहुत बहुमूल्य कुछ चीज़ दी है, जिसके प्रति कभी भी हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं, कभी भी अनुग्रह का भाव हमारे अंदर नहीं रहता है। उसने हमें सांसें दी हैं, राइट, उसने हमें आंखें दी हैं इतने सुंदर संसार को देखने के लिए, आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। उसने ये नाक दी है जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, राइट। ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कभी भी हमारा इन बातों के प्रति परमात्मा के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। अक्सर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके प्रति हम परमात्मा के लिए कभी अनुग्रह का भाव, कभी प्रेम का भाव नहीं रखते हैं। हमारी सांसें चल रही हैं, हम अच्छे से देख पा रहे हैं, हमारी पाचन क्रिया अच्छे से चल रही है, हम अच्छे से चल पा रहे हैं, हम अच्छे से सोच पा रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी अच्छी है, हम हेल्दी हैं, हमारे आसपास के लोग हेल्दी हैं, हमारा परिवार हेल्दी है। थोड़े से गरीब से ही खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। बट कभी आपने जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया है? कभी अनुग्रह का भाव, कभी प्रेम का भाव कि परमात्मा तूने जो दिया वो बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। बेशक से आपके पास बहुत कुछ ना हो, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी ना हो, बहुत पैसे ना हो, लेकिन तब भी आप क्या ग्रेटिट्यूड से भर पाते हैं क्या? मॉर्निंग में उठने के बाद आपने देखा कि मैं तो हेल्दी हूँ, पेट भी सही है, ब्रेन भी सही है, सारी चीज़ें सही हैं, तो क्या आपने कभी इस चीज़ को लेकर के हैप्पी फील किया है? राइट, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि जीवन को प्रसन्नता से, हैप्पीनेस से भर सकती हैं। बट हमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ और बनना है, हमें ये बनना है, वो बनना है, ये चाहिए, वो चाहिए। इन्हीं सब चक्करों में हम अपने जीवन को खो देते हैं और जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में होता है उसको भूल करके हम किन्हीं और कल्पनाओं में खोने लगते हैं। राइट, ये बहुत खतरनाक होता है जो कि हमें प्रेजेंट से हटा करके, वर्तमान से हटा करके भविष्य में लगा देता है। और भविष्य कभी है नहीं, भविष्य तो हमेशा कल आता है ना, और जो कल आता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, फिर अगले भविष्य की कामना स्टार्ट हो जाती है। भविष्य कभी नहीं आता है, आप सोच के देखिए। इसी पे आधारित हमारी एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जो कि बुद्ध के जीवन की है। यदि आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी सुनाऊँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, राइट। स्टोरी शुरू करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, राइट। एक बार तथागत मरुस्थल प्रदेश में गए। उनसे मिलने की उत्कंठा में वहाँ का राजा उनके पास पहुँचा। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था जिसे उसने बुद्ध से पूछने की सोचा। राजा का सवाल था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो महान हो लेकिन उसे कोई जानता ना हो। सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता के गीत कोई नहीं गाता। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन लोग उसकी महानता से वाकिफ ना हो। गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई। वह एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांग कर पिया। गर्मी से राहत मिली तो दोनों की जान में जान आई। राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले, कुछ मोहरे निकाले, तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोली, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, यह किसी से कुछ नहीं मांगता, निस्वार्थ भाव से सभी को अपनी छांव के जरिए गर्मी में राहत देते हुए साधना कर रहा है। इसलिए मैं दूर से घड़े में पानी भरकर यहाँ बैठी हूँ ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूँ और आने जाने वाले को गर्मी, प्यास, थकान से राहत पहुँचा सकूँ। उस लड़की ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शांति मिलती है। यह सुनकर राजा को भी संतुष्टि मिली और उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कुछ सीखने को मिला आपको? कितनी प्यारी स्टोरी है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, राइट। पेड़ है, ऑक्सीजन दे रहा है, छांव दे रहा है, लकड़ियाँ दे रहा है, हमें खाने के लिए बहुत सारी खाद्य सामग्री दे रहा है, नदियों से जल मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो हमारे जीवन की बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, वो हमें परमात्मा फ्री में उपलब्ध करवाता है, लेकिन कभी हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। हमेशा हम अपने आसपास के लोगों को देख करके, हमेशा दूसरों से कंपेयर करके कि उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, परमात्मा तूने मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है,
राइट? ये जीवन को देखने का बिल्कुल बेकार तरीका है। तो आप हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरिए, मेरे को परमात्मा ने जो भी दिया है उसमें मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कल को वो दे देगा तो स्वीकार का भाव रखिए, ठीक है, उसने ही दिया है, उसको मना ना करिए। कल को वो गाड़ी भी देगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी देगा, आपके जीवन को और बेटर करेगा, लेकिन कभी भी उम्मीद लगा करके मत बैठिए कि एक्चुअली में मुझे मिलेगा ही, राइट? कभी भी भविष्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वर्तमान में जो है उसको सहज स्वीकार का भाव, ठीक है, मेरे पास यही है, मैं इसी में खुश रह सकता हूँ और मैं खुश रहूँगा भी। सो आई होप कि आपको इस छोटी सी स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल डीपर सीकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करें तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। साथ ही आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं, जिसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, हमें काफ़ी खुशी होगी, राइट? हम मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।